स्कूल ऑफ मैजिक नेक्स्ट एपिसोड टाइटल। क्या अपास अभी भी जीवित है? आदर्श को याद आया कि फैना ने काहिरा के 5 जनरलों का जिक्र किया था क्योंकि जेनी ने इस टॉपिक को उठाया था। फैना वर्तमान में जनरल हेकेन के अधीन काम कर रही थी। उसने पुचीनी में मीरास की लड़ाई के बाद काहिरा में नेताओं का ध्यान अट्रैक्ट किया। तब से फैना ने काफी योगदान दिया और जनरल हेकेन का सीधा ध्यान आकर्षित किया। फिर उसे काहिरा में सेना में ट्रांसफर कर दिया गया। हैकेन सर्वोच्च कमांडर थे, लेकिन जैनी के अनुसार वह व्यक्ति बूढ़ा हो चुका था, जनरल एथन के विपरीत, जिसने हाल ही में कुछ प्रेरणादायक जीत हासिल की। जनरल एथन को बेहद सारे समर्थक मिल रहे थे और यहाँ तक कि प्रसिद्ध कबीले और दुर्जय गुट भी पर्दे के पीछे से उसका समर्थन कर रहे थे। यह बेहद संभावना थी कि जनरल एथन जनरल हेकेन के सेवानिवृत्त होने के बाद उनकी जगह लेगा। आदर्श ने पूछा, अगर वह इतना प्रभावशाली है तो सेना लड़ाई में अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर रही है? शायद लोग पर्याप्त रूप से एकजुट नहीं है। खफरे के पिरामिड से यह अटैक पिछली लड़ाइयों की तुलना में बेहद अधिक शक्तिशाली है। सांप और बिच्छू डिमनों की सेना ने पहले ही हमारी बेहद सारी लड़ने की क्षमता को खत्म कर दिया, जैनी ने उसे बताया। ठीक है, धन्यवाद। क्या यह स्क्वायर टावर का रास्ता है? आदर्श ने पूछा। यह तो है, लेकिन किसी को इसके करीब जाने की परमिशन नहीं है, जैनी ने उसे याद दिलाया। स्थिति को समझने के बाद आदर्श स्क्वायर टावर की ओर चला गया। स्क्वायर टावर बेहद ऊंचा था, किले में सबसे शानदार फॉर्मेशन। इसके 2 मुख्य भाग थे। निचला आधा हिस्सा स्टील से बना एक मजबूत किला था, जबकि ऊपरी आधा हिस्सा डिफेंस टावर था जो बादलों के ऊपर उठता था। आदर्श ने लगभग 10 मिनट तक जैनी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया और विशेष भवन को देखा। शहर में रहने के दौरान उसने स्क्वायर टावर के बारे में 1 या 2 बातें सुनी थी। स्क्वायर टावर काहिरा की महत्वपूर्ण संरक्षक आत्मा थी। मिस्र में अनडेड केवल जीवित दुनिया में ही घूम सकते थे जो डेथ लाइट की पहुंच में थे, और डेथ लाइट के बिना कहीं नहीं जा सकते थे। स्क्वायर टावर एक विशेष प्रकाश उत्सर्जित कर सकता था जो अपनी पहुंच के भीतर डेथ लाइट को खत्म कर देता था। स्क्वायर टावर की ही मुख्य कारण था कि काहिरा के लोग इतने शांत थे, तब भी जब उनका शहर युद्ध में था। अगर गंगमा का सीनियर जनरल एथन है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह युवा मेडुसा के लिए भी जिम्मेदार है? आदर्श थोड़ा उलझन में था। अगर वह व्यक्ति एक सैन्य प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसने देश के लिए बेहद योगदान दिया, तो वह एक युवा मेडुसा को उसके विकास में सहायता करने के लिए क्यों पाल रहा था? क्या इसमें किसी तरह का भ्रष्ट व्यवहार शामिल था? आदर्श स्क्वायर टावर के सामने पहुंचा। उसने ऊपर देखा तो वह बेहद बड़ा काला ढांचा था। वह यह नहीं बता पाया कि स्टील की दीवार कितनी मोटी थी, ना ही यह कि टावर के अंदर कितने एक्सपर्ट थे। आदर्श कुछ परेशान महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। डार्क मटेरियल बेहद धीरे धीरे फैल रहा था। गंगमा की जान लेने के लिए कहीं भी पर्याप्त तेज नहीं थी। आदर्श को अपने अंदर डार्क मटेरियल को थोड़ा और फैलाना था, लेकिन वह सोच रहा था कि जगह कितनी अच्छी तरह से सुरक्षित थी। यह देखने के बाद कि अंदर घुसने का रास्ता कैसे खोजा गया। वह आदमी बेहद जाना पहचाना लग रहा है। आदर्श ने अचानक देखा कि सुनहरे बालों वाला एक आदमी पास में घूम रहा था। वह उस आदमी को पहचानने में लगभग असफल हो गया क्योंकि उसने अब एक सैन्य पोशाक पहन रखी थी। उस आदमी के पीछे 2 आकर्षक आकृति वाली महिला सैनिक थी। उसे मजा आ रहा होगा, जब युद्ध चल रहा था तब भी उसे इतना खास व्यवहार मिल रहा था। आदर्श ने पास जाकर देखा तो वो आदमी टावर के सामने एक कोने में खड़ा था। वो किसी का इंतजार कर रहा था। मैं उसे घुसने के लिए यूज करूंगा, ऐसा लगता है कि उसका रैंक बिल्कुल भी कम नहीं है, आदर्श ने खुद से कहा। आदर्श ने जमीन पर ब्लैक मटेरियल फैला दिया। जब अंधेरा था तो पैरों के नीचे ब्लैक मटेरियल को पहचानना मुश्किल था। सईद को होश नहीं था। वह दोनों महिला सैनिकों से उत्साह से बातें कर रही थी, कभी कभी गर्व से मुस्कुरा भी देते थे। सईद मिस्र की राष्ट्रीय टीम की मेंबर थी। आदर्श उसकी ताकत और उसके एलिमेंटों से अच्छी तरह वाकिफ था। उसे पूरा भरोसा था कि वह आदमी कभी भी उसके डार्क मटेरियल को नोटिस नहीं करेगा, यह देखते हुए कि उसका रिएक्शन कितना धीमा था। डार्क मटेरियल चुपचाप सईद के पास रेंगता हुआ आया। वह अचानक कांप उठा और अपने चारों ओर देखने लगा। यो क्या है? महिला सैनिक ने मुंह चढ़ाकर पूछा। कुछ नहीं, चलो अब और इंतजार नहीं करते क्योंकि वे आदमी अभी यहाँ नहीं आया है। चलो अंदर चलते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे चाचा ज्यादा देर तक इंतजार करे, सईद ने उससे कहा।
आपने जो खुफिया जानकारी हासिल की है वो निश्चित रूप से लड़ाई में बेहद मददगार साबित होगी। एक और आकर्षक सांवली महिला सैनिक ने सहमति जताई। सईद दो महिलाओं के साथ किले के अंदर गया। उसने यह नहीं देखा कि भारी सुरक्षा वाले पुल को पार करने के बाद उसकी परछाई सामान्य से कहीं ज्यादा मोटी हो चुकी थी। उसे पता ही नहीं था कि उसकी परछाई के अंदर कोई छिपा हुआ था। जब पहरेदारों ने देखा कि वह सईद है तो उन्होंने जांच करने की जहमत नहीं उठाई और उसे आसानी से अंदर जाने दिया। आदर्श सईद की परछाई के नीचे छिपा हुआ था और उसने राहत भरी सांस ली। अगर किसी गार्ड के पास लाइट एलिमेंट होता तो वह एक त्वरित जांच से उसकी उपस्थिति को आसानी से पहचान लेते। लाइट एलिमेंट एक शैडो मैजिशियन की सबसे बड़ी कमजोरी थी। सौभाग्य से सईद की रैंक उसकी अपेक्षा से अधिक थी। आदर्श को राहत मिली कि उसने सही व्यक्ति को चुना था। आदर्श ने शुरू में जिन अन्य लोगों को चुनने के बारे में सोचा था उन सभी की सख्त जांच की गई। क्या सईद महिलाओं को घूरता रहता है? क्या वो रिपोर्टिंग खत्म करने के बाद उनके साथ संबंध बनाने की सोच रहा है? कोई आश्चर्य नहीं कि वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट के दौरान उसकी तबीयत खराब लग रही थी। उसने खुद पर बेहद ज्यादा काम किया होगा। सईद को ध्यान से देखने के बाद आदर्श ने बड़बड़ाया, एक शैडो मक्खी। आदर्श ने अचानक एक छोटी मक्खी को अपनी ओर आते देखा। शैडो मक्खी एक अनोखा संकेत था कि जिसे केवल वही देख सकता था। यहाँ तक कि अगर कोई लाइट मैजिशियन भी इसे देख लेता तो वे इसे केवल ऊर्जा के एक छोटा सा हिस्सा ही मानते। आदर्श को लगा कि शैडो मक्खी गंगमा की है। यह इस बात का संकेत थी कि डार्क मटेरियल और फैल गया है। लेकिन जब शैडो मक्खी उसकी शैडो में विलीन हो गई तो वह बेहद खुश हुआ। अरे लड़की अभी भी जिंदा है, तो बेहद अच्छी बात है। शैडो मक्खी आपास से आई थी और उस पर अत्यंत मंद डार्क मटेरियल था। आदर्श ने उसके लिए सारी उम्मीदें खो दी थी। उसने सोचा था कि आपास पहले ही मर चुकी है क्योंकि वह उसे ढूंढ नहीं पाया था। उसे आश्चर्य हुआ कि वो अभी भी जीवित थी और पूरी तरह से अंधेरे में फंसी हुई लग रही थी, जिससे डार्क मटेरियल के छोटे से संकेत से उसे उसके ठिकाने के बारे में जानकारी मिल गई। वह बेहद सौभाग्य की बात थी कि हथियारों के हॉल में बेजियांग ने उसे अत्यंत उपयोगी डार्क मटेरियल फैंडिशनाइट दिया था, अन्यथा वह बिना सिर वाली मक्खी की तरह लक्ष्यहीन रूप से इधर उधर भटक रहा होता। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, जनरल एथन। आदर्श ने सईद पर डार्क मटेरियल फैला दिया। उसने सुनिश्चित किया कि सईद के पास पर्याप्त डार्क मटेरियल हो ताकि वह अगले स्टेप पर आगे बढ़ सके। जब सईद ने कोने को मोड़ा तो उसकी परछाई पास ही में एक बड़े फूलदान की परछाई से टकराई। सईद और दो महिला सैनिकों ने यह नहीं देखा कि उसकी परछाई कम होती जा रही है। सईद के कदमों की आहट और उनकी बातचीत की आवाज धीरे धीरे दूर होती चली गई। आदर्श अभी शैडो से बाहर आने ही वाला था कि उसने देखा कि एक कैमरा उसकी ओर नजर घुमा रहा है। सौभाग्य से मैं तुरंत बाहर नहीं आना था, मैं समझौता कर लेता, आदर्श ने खुद से कहा। ऐसे सैन्य अड्डे पर 24 घंटे कैमरे पर लोग नजर रखते थे। हो सकता है कि वे आदर्श को न देख पाए, लेकिन अगर उन्हें परछाई अपने आप चलती हुई दिखाई दी तो अनुभवी दर्शक समझ जाते कि कोई शैडो मैजिशियन उनके अड्डे में घुस चुका है। वे तुरंत उसके पीछे लाइट मैजिशियन भेज देते। आदर्श ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। जल्द ही उसने तेज स्पीड से गुजरते हुए कई पदचिन्ह सुने। आदर्श ने उनकी परछाइयों के करीब आने का वेट किया। वह जल्दी से उनकी परछाइयों में चला गया और अगले स्थान पर जाने के लिए सुविधाजनक सवारी ली। गंगमा की जान लेने से ज्यादा जरूरी था कि अपास की जान बचाना। आदर्श ने गंगमा को अभी के लिए किनारे रखने का फैसला किया। इमारत के जटिल लेआउट में अपास की तलाश करते हुए उसने शैडो फ्लाई के मार्गदर्शन का पालन किया। बिल्डिंग में कई मंजिलें और बेहद जटिल गलियारे थे। हर कोने में एक कैमरा लगा हुआ था, इसलिए आदर्श के पास इधर उधर जाने के लिए सैनिकों पर निर्भर रहने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। अभी तक कोई क्यों नहीं आ रहा है? आदर्श घबरा गया क्योंकि वह एक कोने में लाइट स्टैंड के नीचे इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे वह इमारत के अंदर जाता गया, वहां से गुजरने वाले सैनिकों की संख्या कम होती गई। पॉसिबल ऐसा इसलिए था क्योंकि सैनिकों को उस क्षेत्र से गुजरने के लिए अधिक निकासी की आवश्यकता थी। आदर्श का धैर्य जवाब देने ही वाला था कि उसने फर्श पर जूतों की खट खट की आवाज सुनी। उसने जल्दी से आवाज की तरफ देखा और देखा कि एक बूढ़ा आदमी काले रंग का मिलिट्री कोट पहने उसकी तरफ बढ़ रहा है। सेना का कोट उसके लिए बेहद बड़ा था, लगभग जमीन छू रहा। बूढ़ा आदमी अचानक रुक गया जब वो आदर्श के करीब आया। आदर्श का दिल धड़क उठा। मुझे मत बताओ कि वो आदमी मेरी उपस्थिति का पता लगाने में सक्षम है। आदर्श शौक रह गया।
बूढ़ा आदमी रुक गया क्योंकि अचानक उसके दिमाग में कोई विचार आया था। कुछ सेकंड रुकने के बाद वो आगे बढ़ गया। आदर्श ने सुविधा पूर्वक बूढ़े आदमी की परछाई से चिपक गया। हालांकि किसी कारण से आदर्श को तुरंत ही अपने निर्णय पर पछतावा हुआ। बूढ़े आदमी की कल्टीवेशन काफी उत्कृष्ट थी। अगर वह लाइट मैजिशियन या शैडो मैजिशियन होता तो अब तक उसने आदर्श को नोटिस कर लिया होता। राहत की बात यह रही कि बूढ़े व्यक्ति ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। बूढ़े आदमी की मंजिल वह नहीं थी जहां आदर्श जाने की योजना बना रहा था। वह उस बूढ़े आदमी से अलग हो गया जिसने उसे भूमिगत में एक विशाल हॉल के प्रवेश द्वार तक पहुंचने से पहले काफी दूर तय करने में मदद की थी। आदर्श बूढ़े आदमी की परछाई से अलग होने के बाद भी थोड़ा चिंतित था। उसे लग रहा था कि बूढ़ा आदमी उसकी मौजूदगी से वाकिफ है। अगर बूढ़े आदमी को पता होता कि वह घुसपैठिया है तो जाहिर है कि वह बूढ़े आदमी के सामने टिक नहीं पाता। आदर्श को एक सीढ़ी मिली जिस पर कैमरा नहीं लगा था और जो उसे एक लेवल नीचे ले गई। यह जगह बेहद अंधेरी थी। आदर्श के लिए छिपकर घूमने के लिए एकदम सही। हॉल का दरवाजा कसकर बंद था। बूढ़ा बूढ़ा आदमी जगह के बीच में चला गया। हॉल के अंदर वेट कर रहे कुछ सैनिक तुरंत घबरा गए और तुरंत पूरे सम्मान के साथ सलामी दी। प्रभारी सैनिक ने सीधा होकर पूछा, महान कमांडर, हम आपकी किस तरह हेल्प कर सकते हैं? ओह, मैं शायद गलत जगह पर आ गया हूँ। मुझे ऊपर जाना चाहिए था। मैं शायद बूढ़ा हो गया हूँ इसलिए ऐसी लापरवाही से गलती कर सकता हूँ। जनरल हेकेन ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। प्लीज, आपको वहां तक ले जाने के लिए सम्मान की बात है मेरे लिए, सैनिक ने तुरंत स्वेच्छा से कहा। इसकी जरूरत नहीं है, अपने सामने मौजूद कामों पर ध्यान केंद्रित करो। जनरल हेकेन ने हाथ हिलाया और दरवाजे से बाहर चला गया। उसने उस दिशा में देखा जहां आदर्श गया था और उलझन भरा चेहरा बनाया। ओह बच्चा, यहाँ क्या कर रहा है? जनरल हेकन ने खुद से बड़बड़ाया। सेना ने अंडरवर्ल्ड के गेट खोलने का प्रस्ताव बेहद पहले ही अपने सीनियर अधिकारी को सौंप दिया था। काहिरा की सेना के जनरल के रूप में हेकेन उसके प्रस्ताव के विवरण से परिचित था, इसलिए उसने आदर्श के बारे में भी कुछ जानकारी पड़ी थी। जनरल हेकेन ने शैडो में छिपे आदर्श को पहचान लिया, फिर भी उसने उस युवक को उजागर नहीं किया। वह जानना चाहता कि आदर्श बेस में क्यों घुसा था। सैन्य अड्डे से 2 लेवल नीचे शैडो एलिमेंट की उपस्थिति वहां बेहद मजबूत है। कोई आश्चर्य नहीं कि पैशाचिक रात बढ़ती रही, आदर्श ने बड़बड़ाया। आदर्श अंधेरे में खुलेआम घूमने में सक्षम था। उसे आश्चर्य हुआ कि बहुत स्थान नहीं थी। कोठरिया जादू से मंत्र जब जब आदर्श ने जेलों में झांका तो उसे एहसास हुआ कि जेल में कोई इंसान नहीं बल्कि एक सांप व्यक्ति कोने में छिपा बैठा था। सांप मानव ने आदर्श को देखा। उसकी त्रिभुजाकार आंखें गुस्से से आदर्श को घूर रही थी। वो आदर्श पर झपटा और जोर से दरवाजे पर जा घुसा। वह पिंजरे से बाहर निकलकर उसे निगलना चाहता था। आदर्श स्वचालित रूप से पीछे हट गया। मैजिक इंस्टीट्यूटों के लिए डीमन प्राणियों को पकड़ना आम बात थी। मैजिक एसोसिएशन का अनुसंधान संघ अक्सर डीमन प्राणियों को उनके व्यवहार और क्षमताओं का निरीक्षण करने के लिए पकड़ता था। आदर्श आगे बढ़ता रहा। वह भूमिगत कोठरी की संख्या देखकर हैरान रह गया। यहाँ 100 से ज्यादा डीमन जीव कैद थे। उनमें से एक लाल बिच्छू भी था जो एक बेहद बड़ी कोठरी में कैद था। उसका लेवल बिल्कुल भी कम नहीं था। सेना क्या कर रही है? आदर्श और भी उलझन में था। वो आपास के स्थान के करीब पहुंच रहा था। अंततः उसे सही स्थान मिल गया। मैजिक फॉर्मेशनों द्वारा सुरक्षित एक कोठरी में बंद। यह कोठरी बाकी कोठरी से अलग थी, जो एक तरह के ब्लू रॉक क्रिस्टल से भरी हुई थी। दीवारें भी उसी क्रॉस क्रिस्टल से ढकी हुई थी और एक नीले महल की तरह शानदार था। इससे पहले कि आदर्श सेल को करीब से देख पाता, उन्होंने अपने पीछे आते हुए कदमों की आवाज सुनी। उसने पलटकर देखा तो विशालकाय आदमी दिखाई दिया। उसकी ठंडी दबंग आंखें अंधेरे में चमक रही थी। आदर्श तुरंत सतर्क हो गया। उसने अपनी ओर आते हुए आदमी को घूर कर देखा। तुम इतनी दूर क्यों आए? क्या तुम्हें नहीं पता कि इस देश के अधिकारियों के शामिल होने की बात जानने के बाद हार मान लेनी चाहिए? या शायद तुमने अपने देश में रहते हुए कभी नहीं जाना कि तुम सत्यों की खोज के लिए जितने अधिक उत्सुक होगे उतनी ही बदतर स्थिति में खुद को पाओगे। आदमी ने शांत स्वर में कहा। आप कौन हैं? आदर्श ने जवाब में पूछा।
गंगमा के सीनियर इस युद्ध के कमांडर इन चीफ जनरल एथन, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला हूं। मैं बस बात करना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। एथन ने शांति से उत्तर दिया। उस आदमी ने आदर्श पर अटैक नहीं किया। अगर आदर्श अपने डीमन एलिमेंट का यूज नहीं, आदर्श को एक पर है। वो आदमी आदर्श पर अटैक करने का कोई इरादा नहीं दिखा रहा था। वो सेल की ओर चला गया और मैजिक फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट करने के लिए अपना हाथ लहराया। आदर्श को यह समझ में नहीं आ रहा कि क्या कर रहा है। उसे आश्चर्य हुआ कि जब उस आदमी ने इशारे से उसे सेल में बुलाया। आदर्श को पता था कि इन परिस्थितियों में वापस लड़ना बेकार था। वह सेल के अंदर चला गया। जनरल एथन उसके आगे चल रहा था, मानो वे ही रास्ता दिखा रहे हो। जनरल एथन ने कहा, शांत हो जाइए, मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम मेरी बात सुनो। क्या आप जैसे किसी व्यक्ति को वास्तव में मेरे सामने खुद को सही ठहराना होगा? आदर्श ने तेजी से पूछा। जनरल एथन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे एक पुराने दोस्त ने मुझे एक दोस्ताना सलाह दी थी। उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें भड़काऊं नहीं, वरना चीजें बेहद खराब हो जाएंगी। कोई पुराना दोस्त? आदर्श ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, वह तुम्हारी दुश्मन है। मैं जानता हूं कि तुम कितने असाधारण हो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी करो। मुझे मुसीबतों से नफरत है। खबरे का पिरामिड पहले से ही मेरे लिए सबसे बड़ी परेशानी है। जनरल एथन आगे बढ़ता रहा। वे 1 दर्जन विशाल पिलरों को पार करते हुए सफेद हंस पंखों से ढके एक स्थान पर पहुंचे। हंस के पंख जमीन पर एक आलीशान बिस्तर की तरह बिखरे हुए थे, लेकिन मिस्र की राजकुमारी उस पर नहीं लेटी थी। यह एक मेडूसा थी जिसका चेहरा और ऊपरी शरीर उसके बालों से ढका हुआ था। उसका निचला शरीर चमकदार लाल तराजू से ढका हुआ। यह वही युवा मेडूसा थी जिससे आदर्श पहले भी टकरा चुका था। उसे उसका नीला चेहरा साफ साफ याद था। युवा मेडूसा ने आदर्श की गंध को पहचाना और गुस्से से आगे बढ़ी। उसका शरीर बेहद लचीला था। वो अपनी लंबी देह को सहारा देने के लिए अपनी पूंछ का यूज करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके चिपचिपे बाल बेहद घिनौने लग रहे थे। उसका नीला चेहरा और शरीर किसी औरत जैसा लग रहा था, फिर भी वे खूबसूरत नहीं थे। युवा मेडूसा आदर्श के करीब आई और अपनी जीभ बाहर निकाली। उसने आदर्श के चेहरे को धीरे से छुआ, जबकि वह निश्चल खड़ा था। आदर्श ने एक बिच्छू भगवान मेडूसा को भी पीटा था, जो शायद युवा मेडूसा की दादी भी हो सकती है। वह युवा मेडूसा से क्यों डरेगा? भले ही युवा मेडूसा बड़ी हो जाए, वह केवल एक लाल बिच्छू गोर्गन और औसत शासक लेवल का प्राणी हो सकता है। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।